व्यूवर, ये है मेरी भाभी और ये है मेरा भाई, और आज इस व्लॉग में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी और बताऊंगी ये पिक्चर कब की है और इसका फेस रिवील आज कर दिया, और आगे वीडियो में आपको ये नज़र आने वाली है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है कि अभी इसकी कैसी हालत है, और आप सब देख सकते हैं। और आप सब पूछते हैं कि वो कहाँ है, आप दिखाती नहीं हैं, तो आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। व्लॉग एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो रोशनी रोशनी हर तरफ। और अभी हूँ मैं छोटी सिस्टर की तरफ, और आज जो है फैमिली का बच्चों के साथ व्लॉग आएगा। और इस व्लॉग में आप जो पूछ रहे थे बच्चों की मामा और बच्चे कहाँ हैं, बच्चे भी आपसे मिलवाएंगे और बच्चों की मामा से भी मिलवाएंगे कि अभी वो बेचारी कैसी होगी, वो कैसी थी, कितनी खूबसूरत थी। लिजा, उसकी कोई तस्वीर इधर पड़ी है मामी तुम्हारी की पहले की? मेरे पास है वहाँ पे इस्लामाबाद में। चले, मैं देखूँगी उसकी कोई तस्वीर, आप लोगों को थोड़ा अर्सा पहले की भी दिखाऊँगी। भाई के साथ उसकी पिक्चर बनी हुई है, और अभी भी आपको दिखाएंगे कि अभी वो कैसी उसकी हालत है, किस तरह की वो बेचारी बीमारियों की वजह से ऐसे हो गई है। तो आज आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अर्निंग करते हैं। लेकिन आप सबको भी कुछ देखना होता है, आप सबका भी जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी होती है उनका भी हमें देख के, हमारी बातें सुन के, हम कैसे अपनी लाइफ को चला रहे हैं, ये सब चीज़ें देख के वो लोग भी खुश होते हैं। मतलब जैसे कि मेरी ऑडियंस है, तो आप सबके लिए भी हो गया, और सबसे बड़ा अपने लिए जो लोग कहते हैं ना कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वो गलत बात करते हैं, और गलत बात नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हम करें, हम अपने लिए करें। हम इससे कमाते हैं, हम इससे अपना घर चलाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ से हम हासिल कर रहे हैं ना। तो हम व्यूवर्स को बोल दें कि आपके लिए ये तो गलत बात है। हाँ, आप इस चीज़ को देख के एंजॉय करते हैं, आपका टाइम पास होता है। हमारे पास ये बात मानने वाली है, और ये बात मानने वाली नहीं है कि ये आपके लिए है। तो अभी सब जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो सबसे आपको मिलवाती हूँ और सब आपको दिखाती हूँ कि सब कैसे मेरे साथ सारे बच्चे खुश होते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और सारे बच्चे अपनी माओ को, बाप को छोड़ के मेरे साथ जाने के लिए रेडी होते हैं कि हमें साथ ले जाओ ना। आप पैकिंग कर रही हो? तो लीजिए यहाँ पे पैकिंग कर रही है, क्योंकि हमारा प्लान है हमारा प्लान है हम किसी टूर पे जाएंगे, लेकिन अभी थोड़े दिन तक इनको छुट्टियां होनी, वो हम फिर जाएंगे। ये कौन आ गया? छुट्टियां होंगी फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन लीजे कह रही कि अभी जो बैग है वो गाड़ी में रख के हम भिजवा देते हैं, बाद में फिर इनको मतलब ये बस पे जिस चीज़ पे भी डेवो पे आएंगे तो उस पर फिर इनको वज़न उठाना पड़ेगा, तो इसलिए ये अपना सामान मेरे साथ भेज देंगे। तो आज इस व्लॉग में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। वो भाभी भी आपको देखने को मिलेगी जो इसकी मम्मा है, अजीम की मम्मा से भी आपको मिलवाते हैं, अफशा की मम्मा से भी मिलवाएंगे। ठीक है, अफशा की मम्मा भी आ रही हैं, तो वो भी आ रही हैं, तो फिर उनके साथ भी व्लॉग बनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इधर आए हैं शायदा की तरफ। ठीक है, तो ये है जी आलिया बतूल, ये खड़ा है आलिया। लाइट नहीं है तो ये खड़ा है जी मान। मान क्या हाल है? ठीक हो? गर्मी? ओ उसको भी उठा के अजीम ले आया, ऊपर उठा के, मुझे तो इसको उठा के ऊपर तक ये गिरने लगा। ओए हो अजीम, सही तरह उठाना था। सैयद अब्बास आ गया जी। ओए। और ये हमारा छोटा काका असल ना कितना हंस रहा है, उसको छेड़ता तो नाजिम कुतकुता सैयद अब्बास के हमने बाल कटवाए थे, फिर बड़े हो गया, फिर इनकी टिंड करवा देनी है। ना ना, ये चारों बहन बैठ ना, सब ऊपर अंधेरा कर दिया सद आपने। अपनी खा खा बीच में शुरू कर दी, मैं वीडियो बना रही हूँ। सही तो ये आलिया और मान, ये जीम, अभी अंधेरा है, लाइट नहीं ना, इधर बाहर से रोशनी आ रही तो जरा सही बन रही। आप सब पूछते हैं बच्चे कहाँ, मैंने बताया था कि बच्चे सारे लाहौर चलेंगे अपनी मामा के पास। हेलो भाई। हाँ, असद ने रोशनी कर दी। ये देखो गर्मी से पसीना आ रहा है, इसको पकड़ो है, इसका पसीना साफ करो। चलो भी लाइट आएगी फिर हम बनाएंगे, बहुत गर्मी, मुझे खुद पसीना आ रहा है। तो ये सारी की सारी टीम जो है ना अब लाहौर में है। ठीक है नाजिम, किंदा पुत्र है, किंदा पुत्र है,
फुफ्फो दा पुत्र ने ओए होए, ये मुझे कह रही मैं फुफ्फो दा बेटा। बेटा फुफ्फो का पापा पास जाना है, जाना है। कह रही पापा पास जाना। मान किधर गया? मान इधर आ, मान इधर आ, गर्मी बहुत हो रही है ना। आप किसके बेटे हो? हैं? मीरा। अच्छा, पापा पास जाना है, हाथ बाहर निकालो। पापा से उदास हो गए हो? किधर है पापा? पुलिस ने पकड़ा? कह रहा पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा पापा को। आ जाएगा पापा, कल आएगा, ठीक है। आलिया का पापा किधर है? आलिया पापा किधर है? पापा किधर है आलिया? पुलिस ने, मैं तो समझी आलिया कहे कि नहीं पता, आलिया को भी पता, कहती पुलिस ने पकड़ा, कल आएगा पापा, ठीक है। ये चलाकू आ गया, इसको तो सारा कुछ पता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे रहते हैं लाहौर में, ठीक है। वहाँ पे गए थे थोड़ा टाइम, फिर वापस आ गए थे। देख इधर देख, ओए सोना काका, ये देखो, दिन पीछे हो। ये यहाँ पे आके मेरे कपड़े यहाँ से खींच रहा है। इसको पता चल गया कि मेरी पुप्पो है। ओए शहजादी को पता चल गया मेरी पुप्पो। ये देखो आगे आ रहा, फोन की तरफ, पीछे हो जाओ आप लोग। चारपाई को खींच के तो आगे आ रहा है। बाकी लाइट आ गई है, अभी थोड़ा सा पसीना खुशक हो गया है। हमजा क्या लेके आए हो? इधर दो मिल्क शेक लेके आए हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम सब बैठे गप्पे शप्पे लगा रहे थे और बच्चों ने काफ़ी शोर किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि किसी की कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। तो मैंने कहा बेहतर है कि वॉइस ओवर कर देते, ताकि कम से कम व्यूअर्स को पता तो चले। लीजे कपड़े प्रेस कर रही है, ये असद खड़ा है, और ये देखें ये अजीम का सबसे छोटा भाई और वो अजीम की बहन आलिया बैठी है वहाँ पे। वो दरवाज़ा बंद कर दे, मुझे वॉइस ओवर करने दो। असद जो है यहाँ पे अली बास के साथ खेल रहा था और ये बहुत हंस रहा था और चीखें भी मार रहा था और असद भी बड़ा शोर कर रहा था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बच्चों के साथ काफ़ी मैंने एंजॉय किया, काफ़ी बातें की, काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये देखो ज़रा। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जीम की मामा है और इसकी हालत आप देख लें, जो पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई। अच्छा, यहाँ पे अंधेरा भी था, कुछ वीडियो साफ़ नहीं आ रही थी और अंधेरे की वजह से उनके रंग भी सबके काले काले आ रहे हैं। इस तरफ लाइट पड़ी थी तो जीनत का कलर देखे माशाल्लाह चिट्टा गोरा आ रहा है। ये मेरी भाभी जो है, मुझसे छोटा जो भाई है उससे छोटा एक भाई, उसकी ये जीनत की मम्मा है, ठीक है। ये जीनत की मम्मा थी और ये जीनत की छोटी बहन है, ठीक है। और ये मेरा मुझसे छोटा भाई, उससे जो छोटा है, उसके 4 बच्चे हैं, जीनत, अफशा, अब्दुल हादी और अली, और ये उसकी मिसेज़ हैं। इसको तंग कर रहे थे, इसको छेड़ रहे थे, वो मुँह छुपा रही, काफ़ी हंसी मजाक इसके साथ इन्होंने लगाया। अफशा के साथ ना ये बहुत चिढ़ती है। ये जो मेरा भाई जेल में, ये उसी का बच्चा है और ये उसकी मिसेज़ है। अब इसकी हालत कुछ इस तरह से है। इसकी पिक्चरें आपने स्टार्टिंग में देखी कि ये पिक्चरों में कैसी थी, माशाल्लाह खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब कब होना शुरू हुई है वो आगे मैंने पूरी डिटेल बताई है, इसको क्या हुआ था, ये कैसे इसके साथ सारे मामला पेश आए। हम यहाँ पे बैठे हुए, मेरा रोशनी की तरफ मुंह, सामने लाइट लगी, इनका अंधेरे की तरफ मुंह। अफशा, ये मेरी बेटी है अफशा। असल आप ऊपर अंधेरा करो, ये देखो अफशा कितनी प्यारी है। क्या नाम है आपका? मुझसे जो छोटा भाई है ना, उसके वो 2 बेटे हैं, ये मोटे, नवीद और तनवीर। उससे जो छोटा भाई है उसकी बेटी ये अफशा है और ये जीनत है और ये अली है। अब्दुल हादी बाहर चला गया है। उससे छोटी मेरी बहन है, जिसका ये बेटा है हमजा और लीजा, और उससे छोटा वो मेरा भाई है जो अभी जेल में, नदीम। उसका एक ये बच्चा है सबसे छोटा और वो इससे बड़ी है, और ये उसकी मिसेज है। और अजीम तो आपको पता है, अजीम मेरे पास रहता है, ये अजीम की मामा है। कुछ लोग कहते हैं अजीम की मामा कौन है? अजीम आपका बेटा, अजीम की मामा ये। लेकिन अजीम को काफ़ी अरसे से वो मेरे पास रह रहा है, अभी तो 1 साल से वो मेरे पास रह रहा है। तो बच्चा जहाँ रहता है, जहाँ उसको प्यार मिलता है, वो उधर रहता है। पहले ये आप लोगों ने देखा, तीनों बच्चे मेरे पास थे। ओए अंधेरा हटाओ, थोड़े कनक के उसमें, गंदम के उसमें पड़ोले में डालो।
ये सारे बच्चे उधर गए हुए थे, ठीक है। अभी ये इधर है अपनी मामा के पास। ओ जीम आ गया, इधर आओ जीम। असद ना करके देखो जीम, असद ना। वो देख वीडियो बन रही है, वो देख, वो देख। ये अब्दुल आदि है, ये भी दूसरे भाई का बेटा है। ये दोनों दोस्त तो बच्चे सब। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सुम्मा जो है वो मेरी भाभी की बेटी नहीं है। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि सुम्मा उसकी बेटी है। इसके 4 बच्चे हैं और जो सुम्मा है वो मेरी हेल्पर है, उसकी बेटी। हाँ, मैंने ये कहा होगा कि हमारे अपने ही रिश्तेदारों की बच्ची है, लेकिन ये नहीं मैंने कहा कि वो मेरे भाई की बच्ची। मेरे भाइयों के यही बच्चे, एक के 2 बच्चे हैं, एक के 4 हैं और दूसरे के भी 4 हैं, मेरा 1 है और मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। मैं तो सारी फैमिली आप लोगों को दिखाई हुई है, अपने बहन भाई, अपनी भाभियाँ। बड़ी भाभी पता नहीं ब्लॉग में आई है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। बाकी ये भी कभी नहीं आई थी, छोटी वाली भी, तो अभी उसका भी मैंने एक क्लिप बनाया। वैसे वो लोगों में आती कोई नहीं है और मैंने बना लिया। हमारे और आंटी शमीम के यही मसले हैं, हमारे लोगों में कोई नहीं आता लेकिन हम लाते हैं। भाई हमारी फैमिली किसी के चैनल ही नहीं, ना कोई चैनल बनाते हैं ना वीडियो बनाते हैं, बस हम बनाते हैं तो ये आ जाते हैं मेरे व्लॉग में। मतलब इनको रोक टोक नहीं है कि ना हो, अपनी मर्जी से कोई आता कोई नहीं आता। तो मैं भी नहीं कहती कि आओ आओ, मैं कहती हूँ ठीक है, जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना आओ। तो अभी हम यहाँ पे गप्पे शप्पे लगे। इसको पता नहीं क्या टेंशन है, बिन देर में पूरी वो सामने लाइट है, आके आगे खड़ा हो जाता है। मेरा जख्म हो गया, पट्टी करवानी है, पट्टी करवानी। उसके साथ ये इसके साथ खेल तू अलीबास के। ये कितने का बेचूं, कितने का बिकेगा तू है? ये मुझे ले दो। कितना असर के साथ वो खुश हो रहा है माशाल्लाह। लीजे पीजे, लीजे को तो छुट्टियां हो रही, बस नेक्स्ट मंथ लीजे आ रही और हम लोग जा रहे हैं। फिर हमने कहीं टूर लेके जाना। असद ना करके आप बीमारी है, तुम्हें कोई बीमारी है? हाँ। तो यहाँ पर जी दही पल्ले आए और छोटी पुप्पो जो बैठो तकसीम कर रही है। इधर देखो सारे बच्चे लेने के लिए खड़े हैं। ये देखो जैसे वंडी की चीज ये आदि को मिल गए, ये मुझे भी मिल गई, सब ने भी लेने। और सब जो है ना, ये देखो ये आके कोल्ले प्लेटें लेके जो सबको डाल डाल के दे रही है। उसका फोन आ गया, हमजा आपको मिल गए, चलो इधर नीचे बैठते जाओ चटाई पे और खाते जाओ। ये सारा मेरा खानदान लाइन लगाई हुई है हमने। नवीद सलाम अलैकुम नहीं किया। ये मेरा भतीजा जो मुझसे छोटा भाई है ना, उसके ये 2 बच्चे, एक ये वाला अच्छी तरह देख लो और एक ये वाला, दोनों भाई एक जैसे हैं। ये देखो ये दोनों भाई खड़े हुए हैं, अजीम और अजीम। ना भाई को ना मारो। तो ये जो पिक्चर है ये पिक्चर पहले की है। इसमें अजीम और उसका छोटा बेटा अमान ये दोनों थे। 2 बच्चे इसके बाद हुए थे जबकि ये पिक्चर है। तो व्यूअर ये जो स्टार्टिंग में मैंने पिक्चर लगाई थी मेरे भाई और भाभी की, ये 3-3.5 साल शायद पहले की हैं, जब मैंने असद की एंगेजमेंट की थी। खैर उसकी एंगेजमेंट की डिटेल तो ना मैं बताना चाहती ना मैं बता रही हूँ। मतलब ये पिक्चर उस वक्त की है। उस वक्त इनके 2 बच्चे थे, एक अजीम जो बड़ा है और उससे छोटा जिसको हम अमान मान बोलते हैं, मोहम्मद वसीम उसका नाम है, उसको अमान ही बोलते हैं प्यार से। तो ये 2 थे। उस वक्त की ये पिक्चर है जब इसकी शादी हुई, तो जाहिर है उस वक्त ये 2 बच्चे भी नहीं थे, उस वक्त और ही प्यारी थी। उसके बाद अब जो मैंने आप लोगों को उसकी हालत दिखाई, शादी के बाद मान भी था, जीम भी था, ठीक ठाक थी, आप लोगों ने देखा। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई मतलब दोनों बच्चों के बाद की। उसके बाद जो आलिया इसकी बेटी है, जब वो पैदा हुई उसके बाद जो है ना, इसको क्या हुआ मुझे नहीं पता। मतलब बहुत सारे इसके इलाज करवाए, मतलब ये अपना आप खो बैठती थी, जैसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, हस्बैंड कौन है, बच्चे कौन है। तो ऐसे जैसे इंसान पागल हो जाता है। कोई कहने लगा इसके ऊपर जादू है, कोई कुछ। हम दवाइयाँ इलाज करवाते रहे, मेरे भाई ने काफ़ी इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं होती थी। उसके बाद अभी आलिया छोटी सी थी तो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। फिर जब प्रेग्नेंट हुई तो इसकी हालत ठीक नहीं थी। हमने कहा कि मतलब अभी ये बच्चा नहीं लेना चाहिए, मतलब इसकी हालत ठीक नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। तो मतलब ऐसी सूरत में बच्चा क्या होगा, पहले 3 बच्चे हैं तो मतलब नहीं होना चाहिए। खैर हम डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा कि नहीं, बच्चा जो है ना, हम इसका बच्चा ज़ाया नहीं कर सकते,
बच्चा लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें इसको ख़तरा है। तो खैर मेरे भाई ने मुझे बताया कि भाई डॉक्टरों ने ये कहा है, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, जहाँ पे पहले 3 बच्चे पाल रहे हैं तो चौथा भी पलेगा, जो भी अल्लाह देगा, तो आप लोग फिर ये काम ना करो। वो इसलिए हमने कहा था कि ऐसे कर देते हैं कि मतलब ये अपना आप खो बैठती है। तो अभी जो 3 बच्चे हैं वो दुनिया में आ चुके हैं। अजीम थोड़ा सा बड़ा है, मेरे पास रहता है, उससे छोटा है, फिर वो छोटी बच्ची भी है। तो मतलब कौन संभालेगा, कैसे ये करेगी मैनेज? खुद तो ठीक नहीं है, खुद तो बीमार है। तो खैर बस अल्लाह को जो मंजूर था वो बच्चा हो गया। जैसे ही वो बच्चा हुआ, अभी वो बच्चा मेरे ख्याल में कुछ दिन का था, माँ का 1 महीने का भी नहीं हुआ था, तो मेरे भाई का मसला बन गया। जब भाई का मसला बना, क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़ुन तो पहले ही ठीक नहीं था, उसके बाद मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसे महीना 2-2 महीने बीमार रहती, दवाइयाँ खाती रहती, दवाइयाँ हम लेके देते रहते, जो भी डॉक्टर मेडिसिन देता कि ये देनी है, इंजेक्शन लगवाना है, जो भी करना वो करते रहते। हॉस्पिटलों में चेक करवाया, देसी विलायती हर इलाज करवाया। उसके बाद किसी ने कहा कि दम करवा लो, दम करवाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं ठीक हो रही थी। उसके बाद जब भाई जेल में था, जब मैंने आप लोगों को बताया, उस वक्त तो बिल्कुल ही समझ लो कि ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब वेंटिलेटर पे थी, उस वक्त इसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं वो ड्रिपें लग रही थी, इंजेक्शन का असर था, क्या मसला था, बहुत मोटी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रिमूव किया, उसके बाद जब घर आई तो वो उसकी स्वेलिंग ख़त्म होती गई, रंग उसका स्याह काला हो गया है, कमज़ोर वो इतनी ज़्यादा हो गई है। आप लोगों ने पिक्चर देखी है, उस पिक्चर में देखें और अभी देखें उसकी हालत, कि अभी उसकी हालत कैसी है। तो इंसान क्या कर सकता है और इंसान क्या कह सकता है? मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे जो होता है मैं मेडिसिन लेके देती हूँ, मैं पहनने कपड़े देती हूँ, मैं खाने को देती हूँ, राशन देती हूँ, खाना पीना, बल्कि राशन क्या, वो तो पकाती नहीं। कभी मेरी बहन के साथ अगर उधर चले जाते हैं तो उनके साथ इनका खाना होता है, अगर मैं भी मेरी भाभी की तरफ होते तो उनके साथ इनका खाना होता है। लेकिन वहाँ पे जो भी इनके खर्चे हैं वो सब मैं अफोर्ड करती हूँ, मैं इनको देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हो सकता है इनकी नसीब का दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी सोच रखती हूँ। तो बाकी अल्लाह है जी, कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो बस ऐसे ही कुछ ही ने, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। और इसके ये 4 बच्चे हैं, अजीम, मान, आलिया और छोटा अलीबाज। सुम्मा इसकी बेटी नहीं है, सुम्मा अजीम से छोटी है, मान से भी 1 महीना सुम्मा छोटी है, ठीक है। मान 1 महीने का था जब सुम्मा पैदा हुई थी। सुम्मा मेरी साथ जो मेरी हेल्पर है उसकी बेटी है, और ये लोग 8 साल से मेरे पास रह रहे हैं, जब से इस लड़की की शादी हुई है ये लोग मेरे पास हैं, ठीक है। तो सुम्मा पैदा भी हमारे घर में हुई थी, हम उसको अपने बच्चे जैसे जीम है, जीम की तरह सुम्मा को भी प्यार करते हैं। बस इतना है, सुम्मा को बाहर क्यों नहीं लेके जाती, सुम्मा करती है उल्टियाँ, तो उसकी उल्टियाँ कौन संभालेगा गाड़ी में। और फिर वो अपनी मामा के बगैर, मतलब हम लाहौर जाते हैं तो वो नहीं रहती, वो अपनी मामा फिर वहाँ पे करती रहती है। तो जब उसकी मामा लाहौर साथ जाए तो फिर हम उसको भी ले जाते हैं, नहीं तो उसको उसकी मम्मा के पास छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बच्चा संभालना बहुत मुश्किल है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं तो संभाल नहीं सकती, मुझे तो खुद बच्चे संभालते जीम जब मेरे साथ होता है, कभी मुझे मोबाइल पकड़ाता है, कभी चार्जर पकड़ाता है, कभी पानी लेके आता है, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जीम बहुत करता है। और जीम बहुत समझदार बच्चा है। तो यहाँ पर सुम्मा और जीम के साथ घर में मेरी अम्मी का, हम साहब का दिल लगा रहता है। तो बस ये कुछ है। और अभी ये जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर इस्लामाबाद। वहाँ ये व्लॉग मैंने डालना था लाहौर में, तो नहीं डाल सकी। और आगे भाभी भी इस्लामाबाद आई हैं, ठीक है, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉगों में देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट क्या है। कुछ उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैंने कहा ठीक है, फिर अब यहाँ लाहौर में बैठ के कभी डॉक्टर के ऊपर जाना मुश्किल होता है कि भाई गाड़ी चलाता है फैसल मोर में, उसके पास टाइम नहीं होता। दूसरा जो भाई है वो वर्कशॉप का काम करता है, उसके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, फिर वहाँ चलो, तो वहाँ से जो भी कुछ छोटा मोटा इलाज है वो तुम्हारा मैं करवाती रहूँगी, जितने दिन रहना हुआ रह लेना, जब वापस आना हुआ वापस आ जाना। ये बात मैंने उसको बोली थी, उसने कहा मैंने अभी नहीं जाना। मैंने कहा चलो ठीक है।
खैर हम लोग निकल आए वहाँ से लाहौर से। वो फिर यहाँ कैसे पहुँची है ये अगली स्टोरी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि हमारे साथ नहीं वो आई, हमसे अलग ही आई है, इतना मैं बता देती हूँ। बाकी उसके लिए दुआ करें, उसके हस्बैंड के लिए दुआ करें, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। उसको आप हेल्प करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप सबकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहें तो भी आप सबकी मर्ज़ी, कोई यहाँ पे कोई किसी को मजबूरी नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो वही करे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और पिक्चरें आप लोगों ने देखी, माशाल्लाह सेहतमंद थी, प्यारी थी, खूबसूरत थी। मेरा भाई भी प्यारा है, खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी बड़ी फिट थी। पता नहीं किसी की नज़र लग गई या क्या हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इसका इलाज हमने करवाया है ना, उससे ये बेहतर हुई है। उसके बाद इसको वो दौरा नहीं पड़ा जो इसको पहले पड़ता था, दौरा ही बोलते थे कि दौरा पड़ गया, उससे ये बिल्कुल अपना आप खो बैठती थी। जब से इसका इलाज, जब से ये वेंटिलेटर पे गई है, उसके बाद ये उस चीज़ से कुछ बेहतर हो गई है। हाँ, मर्ज़ी से उठती सोती, काम काज तो उससे कोई होता नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर ही इतनी ज़्यादा हो गई है। बस इतना ही हम कहते हैं कि अपने बच्चों को लेके बैठी रहे। मैंने अपनी बहन को बोला हुआ इधर आए, आप लोगों ने इसको खाना पीना, जो खाना पीना उसको पसंद है उसको देना है, दवाइयाँ जो भी हैं वो मैं लेके देती हूँ, बच्चे हैं उनके जूती कपड़ा मैं करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, इसका भी मैं करती हूँ। उसकी बहन है, उसको भी मैंने कहा कि भाई आप लोगों की तरफ है, बस ये दोनों घर में और किसी के पास नहीं रहती, अपनी अम्मी लोगों के पास भी नहीं रहती, या अपनी बहन की तरफ रहती है, या मेरी बहन की तरफ रहती है, या फिर मेरे पास, ठीक है। बस क्या कहूँ, और आप लोगों ने देख लिया, और अब यहाँ है हमारे साथ। अगर उसका दिल हुआ वो व्लॉग में आना, उसको पसंद हुआ तो मैं उसको लाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि वो पहले भी कभी व्लॉग में नहीं आई, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको बोलूँ कि तुम मेरे व्लॉग में आओ। मतलब जो जिसको पसंद है उसी के मुताबिक चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और देख लें कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसको किस हाल में ले आए। उसने भी कभी ये सोचा ना होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा या मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। मैं तो अभी भी दुआ गो कि अभी माशाल्लाह सेट है, और अल्लाह ताला और उसको सेहत दे। उसको कहा खाना पीना अच्छा करो, खाना पीना कम खाती है, ज़ाहिर है जितनी उसमें जान है उतना ही वो खाएगी जितना वो बर्दाश्त कर सकती। मैंने तो उसको कहा कि जो तुम्हें पसंद है वही तुम मंगाओ करो, वही तुम खाया करो, कि ताकि तुम्हारी सेहत थोड़ी सेट हो जाए। लेकिन वो कहती नहीं जितना खाया जाता मैंने उतना खाना, जो मेरा दिल है मैंने वही खाना है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो। तो चलें व्यूवर्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।